नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल मैं मध्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं और इसी कड़ी में मैं मुगल राजवंश या मुगल साम्राज्य के पांचवें शासक या सम्राट मैं शाहजहां की बात आज करूंगा। शाहजहां या खुर्रम जहांगीर के पुत्र थे और जहांगीर के छोटे पुत्र थे। अगर बात करें, ये पांचवें मुगल बादशाह थे। पांचवें मुगल बादशाह और कला के लिए इस काल को जो है स्वर्णिम काल के तौर पर जाना जाता है। तो मुगल काल में ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद पांचवें सम्राट जो हैं वो थे शाहजहां। और शाहजहां के बारे में अगर बात करें तो शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी कि एक हिंदू राजकुमारी के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को जो है लाहौर में हुआ था। तो हिंदू माता थी, जैसे जहांगीर की माता जोधाबाई थी, इसी तरह इनकी माता भी एक हिंदू राजकुमारी थी और इनका बचपन का नाम खुर्रम था। और ये बड़ा कला प्रेमी थे और ये जहांगीर के छोटे पुत्र थे, जिसकी जो है इनके छल बल की वजह से इन्होंने जो है सिंहासन को अर्जित किया था। और ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, साहसी और बहुत ही बलशाली थे। बहुत विलासिता में जीवन बीता, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुण ऐसे थे जिससे ये राजा बने। ये बहुत ही बड़े कला प्रेमी थे, विशेषकर स्थापत्य कला। अगर हम बात करें स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला जो है ये शाहजहां काल का एक तरह से स्वर्णिम दौर हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के भवन निर्माण हुए, इस तरह के किले बनाए गए जिनको आज भी हम जानते हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो आगरे का ताजमहल हो। ये सब का निर्माण, आगरे का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उन सब का निर्माण जो है वो शाहजहां के काल में हुआ। और इनको एक प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि आगरे के ताजमहल का निर्माण उनकी बेगम मुमताज़ महल जो है उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी स्मृति में बनाया गया जिसको। तो ऐसा माना जाता है कि 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासनकाल का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। और उस जो विवाह हुआ, यानी कि इनका जो विवाह, जो इनकी रानी थी यानी कि बेगम थी मुमताज़ महल, वो इनकी सौतेली माता नूरजहां का जो भाई था जिसका नाम था आसफ खान, ये उसकी पुत्री थी। यानी कि आसफ खान और नूरजहां, आसफ खान और उनका जो पिता मिर्ज़ा गियास बेग जो शासन के मतलब कर्ताधर्ता थे। एक तरह से माना जाता है कि शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक थे और शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि का काम भी इन लोगों ने किया था। तो अगर हम बात करें तो इनका जो विवाह हुआ, इनका विवाह 10 मई 1612 को हुआ और इनका जो सगाई हुई थी वो शाहजहां और जो उनकी बेगम थी जिसका नाम मुमताज़ महल था, अर्जुमंद उनका नाम था। तो अर्जुमंद और इनकी सगाई अप्रैल 1607 में हो गई थी, लेकिन विवाह लगभग 5 साल बाद जो है हुआ था। और 10 मई 1612 को सगाई के लगभग 5 साल 3 महीने बाद इनका विवाह हुआ या निकाह हुआ। और शाहजहां की उम्र उस समय लगभग 20 वर्ष थी और अर्जुमंद की उम्र उस समय लगभग 19 साल थी। तो जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मतलब जहांगीरनामा जो उनकी पुस्तक थी तुजू के जहांगीरी, उसमें भी उसका जिक्र किया गया है। और अर्जुमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई तो खुर्रम की एक भी शादी नहीं थी, मगर सगाई और शादी के बीच
एक राजनीतिक संबंध बनाया गया फारस की शहजादी के साथ, जिसका नाम कानदरी बेगम था। तो कानदरी बेगम का विवाह हो गया था, वो सियासी कारण था। तो अर्जुमंद यानी अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, या मुमताज़ मतलब अर्जुमंद यानी मुमताज़ की बुआ थी मेहरुनिशा। मेहरुनिशा जिसकी शादी शाहजहाँ के पिता जहांगीर से हुई थी, जो आगे चलकर जो नूरजहां नाम पड़ा। तो मेहरुनिशा की भतीजी थी, एक तरह से उनके भाई की पुत्री थी। तो शाहजहाँ के समय जो लिखा गया उन सब के अंतर्गत अर्जुमंद काफ़ी दयालु और उदार स्वभाव की महिला बताई गई हैं। मुमताज़ और शाहजहाँ का प्रेम अमर माना जाता है, इतिहास में ये ऐसा लिखित है। और सोहर और बीवी में इतना इश्क किसी में नहीं देखा जाता, ऐसा माना जाता है। और इस बीच लगभग दोनों के 13 बच्चे हुए। और जो तीसरे नंबर की उनकी संतान थी, जिसका नाम दारा सिकोह था। छठे नंबर पर जो है की संतान थी औरंगजेब, जिसका जो है 1631 जो है में हुई, जिसका जन्म हुआ था। तो कह सकते हैं कि अगर मतलब 1631 में जो है उनका 14वें बच्चे का जन्म हुआ था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लगभग दारा सिकोह का जन्म 1615 में, और अगर हम बात करें तो 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो लगभग मतलब इनका जो विवाह 20 वर्ष की उम्र में हुआ, और लगभग 38-39 वर्ष की अवस्था में जो है मुमताज़ महल या अर्जुमंद की जो मृत्यु हो गई थी। और वो लगभग हर वर्ष जो है एक बच्चे को जन्म होता था, हर वर्ष वो गर्भवती होती थी। लगभग 14 जो बच्चों का जन्म हुआ, 14 बच्चे में उनकी मृत्यु हो गई। तो पहला जो उनके संतान थी वो एक शहजादी हुरल निशा थी, जिनका जन्म 1613 में हुआ। 1614 में शहजादी जहान आरा का जन्म हुआ। 1615 में दारा शिकोह का जन्म हुआ। 1616 में शाह शुजा का जन्म हुआ। फिर 1617 में शहजादी रोशन आरा का जन्म हुआ। 1618 में फिर औरंगजेब का जन्म हुआ। फिर 1619 में उम्मैद बख्श, 1621 में सुरैया बानो, 1622 में शहजादा जो शायद मर गया था, और 1624 में मुराद बख्श, 1626 में लुफल्ला, और 1628 में दौलत अफजा, 1630 में हुसैन आरा, और 14वां जो जून 1631 में जन्म हुआ वो गहोन आरा का जन्म हुआ। तो हर वर्ष जो है शाहजहाँ और अर्जुमंद की एक संतान का जन्म हुआ। तो ये विशेष प्रेम करते थे, और शाहजहाँ जो है बहुत ही विशेष प्रेम के कारण उन्होंने जो है फिर ताजमहल का निर्माण उनकी स्मृति में बनवाया था। शाहजहाँ ने 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और उसने आगरा की कभी वैसे उपेक्षा नहीं करी, लेकिन उसका जो निर्माण है वो आगरा में भी होता रहा, और उसने दिल्ली में भी अपना जो है निर्माण कराया। उसने बहुत सारी जो है चीज़ों का निर्माण कराया, मनसब और उपाधियाँ उसने दी। उसने चाहे वो दक्षिण भारत में जीतने के लिए उपाधियाँ दी। उसने शाहजहाँ खुर्रम जो थे वो मतलब एक तरह से खुर्रम को जो है वो एक मनसबदारी मिली हुई थी, और बाद में इसी की वजह से वो फिर सिंहासन के लिए जो है उन्होंने साजिश करी। उन्होंने जो है नूरजहाँ के मतलब एक तरह से नूरजहाँ के वो जो आधार था, नूरजहाँ के आधार को ही उन्होंने जो है उस तरह का विद्रोह उन्होंने आगे किया। और जहांगीर के मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने अपने ससुर आसफ खान को निर्देश दिया, मतलब एक तरह से उसके भाई को, नूरजहाँ के भाई को, कि भाई तुम जो है शाही परिवार को ख़त्म कर दो। उसके बाद इनका राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 को शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि के साथ हुआ। तो इनकी धार्मिक नीति जो थी एक तरह से जो आप सम्राट अकबर ने शुरू की थी, वो उसके अनुसार जो है उतना तो मतलब उदार नहीं थे, ये उदार नहीं हो पाया। कट्टरता थोड़ी बढ़ी, और इस्लाम के प्रति कट्टरता बढ़ती गई, धर्मांधता बढ़ती गई, और धीरे धीरे शिया और सुन्नियों में भी आपस में जो है विरोध हुआ। हिंदू जनता जो थी उसके प्रति उतनी सहिष्णुता और उदारता नहीं थी। काफ़ी मंदिर जो है उन्हें तोड़ के मस्जिद भी बनाई गई। तो असहिष्णु एक तरह से हम इसे कह सकते हैं। शाहजहाँ के समय में बहुत सारे विद्रोह भी हुए, चाहे वो बुंदेलखंड का विद्रोह हो। बुंदेलखंड में राजा बुंदेला के पुत्र जो है उनके साथ इनका विवाद हुआ। फिर चाहे लोधी के साथ विद्रोह, खाने जहाँ लोधी के साथ 1628 में। और अगर हम बात करें साम्राज्य विस्तार की, तो साम्राज्य विस्तार इनका दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक पूरा हुआ। चाहे अहमदनगर दक्षिण की बात करें, चाहे बीजापुर की बात करें, चाहे हम फिर उत्तर भारत में हम जो है बात करें
उत्तर भारत में इन्होंने काबुल और ये जो क्षेत्र था इसको भी एक तरह से अपने कब्जे में किया। और अगर दक्षिण भारत में बात करें, तेलंगाना, बरार, अहमदनगर, खानदेश, इन सब पे भी इन्होंने अपना अधिकार अर्जित किया। मध्य एशिया में कंधार की तरफ इन्होंने कूच किया और उनको भी अपने कब्जे में लिया। तो लेकिन उसके बाद 1657 में शाहजहाँ जो है बहुत बीमार हो गया था और उसने अपने पुत्र दारा को जो है घोषित किया, लेकिन बाद में इसके पुत्रों के बीच जो है शासन के लिए लड़ाइयाँ हुई और लड़ाई होने के बाद फिर औरंगजेब ने अपने आप को जो है एक तरह से सम्राट घोषित किया। तो लगभग और माना जाता है कि औरंगजेब ने इनको जो है एक तरह से जेल में डाल दिया था और ये लगभग 8 वर्ष तक कैद में रहे। और आगरा के किले में, आगरा में जो किला है, आगरा का जो किला है उसके अंदर ये शाहबुर्ज में कैद रहे और अंतिम समय में इनका जो है बहुत दुख और मानसिक क्लेश में बीता। और इनकी पुत्री जहान आरा ने जो है इनकी सेवा की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इनकी सेवा करते करते फिर लगभग 74 वर्ष की आयु में इनकी जो है एक तरह से इनकी मृत्यु हो गई। और ताजमहल, जहाँ इनकी प्रिय बेगम जो अर्जुमंद थी यानी कि मुमताज़ महल थी, उन्हीं के जो है ताजमहल में ही इनको दफना दिया गया। और इनके कुछ, अगर शाहजहाँ के कुछ कार्यों की बात करें तो इन्होंने सिजदा और पायबास प्रथा को समाप्त किया था। इलाही सम्मत के स्थान पर हिजरी सम्मत को शुरू किया था। गोहत्या से प्रतिबंध उठा लिया। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी। अपने शासन के 7वें वर्ष तक इन्होंने ये आदेश भी दिया कि कोई भी हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होगा। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग भी इन्होंने खोला। तो इस तरह के कार्य किए। और विदेशी यात्री भी जो है फ्रांसीसी इनके शासनकाल में जो है भारत में आए और उन्होंने जो है यहाँ का जो है एक तरह से यात्रा की और यहाँ के बारे में उन्होंने लिखा। औरंगजेब और दारा सिका के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में भी उन्होंने विवरण दिया है। तो शाहजहाँ का जो जीवन है वो अंतिम समय उनका बड़ा कठिनाइयों में बीता और उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए, कुछ कार्य उन्होंने भारत के इतिहास में ऐसे किए जो हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। जब ताजमहल का निर्माण उन्होंने ऐसा कराया जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, तो या जिसको दुनिया भर के पर्यटक जो है देखने के लिए आते हैं। तो आज मैंने मुग़ल काल के 5वें सम्राट शाहजहाँ के विषय में आप लोगों को बताया। तो आगे भी मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो अगले वीडियो के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।